मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी पाठशाला रावत की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा है वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देख ले, ताकि बच्चों आपको इस एक्सरसाइज को समझने में काफ़ी आसानी लगेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो सब लोग क्या करिए, कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ एक्सरसाइज को बच्चों स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का उठा रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो पहला सवाल है बच्चों जो आपको पूछ रखा है, क्या पूछा आपसे बोला फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी कि आपको डिग्रीज दे रखी है और इन डिग्रीज़ को बच्चों हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? आपको करना है रेडियन में। तो एक बात मैं पहले सब बच्चों क्लियर कर दूँ, जब भी बच्चों डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब याद रखना हमेशा पाई ऊपर रहेगा और नीचे 180 रहेगा। क्लियर है? और जब बच्चों रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो आपका पाई नीचे आएगा और 180 ऊपर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? क्या कहा? डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई ऊपर रहेगा, रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो आपका पाई कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और इसी से मैं आपको देखो क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको अभी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल दिया है, आपको बोला कि 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बच्चों मैंने आपको बोला कि हमें निकालना है रेडियन मेजर, और मैंने क्या कहा था, जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई कहाँ रहेगा बच्चों? ऊपर, और नीचे रहता 180। ठीक है, तो कैंसिल कर दो इसको यहाँ से 5 से। 5 5 जा 25, यहाँ करेंगे 5 3 जा 50, 5 6 जा आपका 30 आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 5 पाई बाई 36, और ये आपका आ गया रेडियन। ये जो सी जो मैंने सिंबल लगा रखा है बच्चों, ये किसका सिंबल है? ये आपका रेडियन का सिंबल है। क्या मेरी बात, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नोट करते रहिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। माइनस क्या बताता है कि इसको क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, यानी कि ये नेगेटिव है यहाँ पे, है ना। तो हम नेगेटिव को एज इट इज़ लेके चलेंगे, और पहले आप क्या करोगे, मिनट को चेंज करोगे डिग्री में। मैंने पीछे भी सवाल कराया था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो मैंने सेकंड तक लेके गया था। सेकंड को मिनट में चेंज किया था, मिनट को डिग्री में। तो हमें किसी भी हालत पे क्या चाहिए? डिग्री ही चाहिए। तो पहले बच्चों क्या करोगे, आप इस मिनट को कन्वर्ट करोगे डिग्री में। तो आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बच्चों? आपको पता है कि सर 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में। ठीक है, तो हमने क्या किया, -47 डिग्री, ये इससे कैंसिल बच्चों, तो यह हाफ। तो ये पूरा कितना आ गया? -47 एंड हाफ डिग्री, ये आपका आ गया मिक्स फ्रैक्शन। इसको सिंपल बनाते हैं। सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 47 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किसके साथ? 2 के साथ। तो ये आपका 94, और एक कितना आएगा बेटा? 95/2, और ये आपका आ गया डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए रेडियन मेजर। तो जब रेडियन मेजर निकालना है तो मैंने क्या बताया है कि जो भी आपका डिग्री है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में पाई ऊपर रहेगा, 180 नीचे, 5 से कटा 19 पे, 5 से कटा 36 पे, तो ऊपर आया बेटा 19 पाई और नीचे आया 72, और ये आपका आ गया बच्चों रेडियन। मेरी बात क्लियर है? क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको याद रखना है बच्चों कि ऊपर आपका क्या आएगा? ऊपर आपका पाई आएगा, नीचे आपका 180 आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको कितना? 240 डिग्री। ठीक है, तो चलिए फटाफट रेडियन मेजर निकालना है, फिर वही रेडियन निकालना है। तो क्या करोगे बच्चों, ऊपर आपका क्या आता है? पाई, और नीचे आएगा 180 से कैंसिल, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो आंसर आ गया 4 पाई बाई 3। कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, इसका 4th पार्ट बच्चों 520 डिग्री को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट कर लेना। ठीक है,
कमेंट कर दो इसका आंसर निकाल के सब बच्चे। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हमें दिए थे जो कि हमको चेंज करना है किसमें बच्चों, डिग्री को रेडियन में। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं, क्या कि अब रेडियन दिया होगा और कन्वर्ट करेंगे बच्चों डिग्री में, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते समय इस बात का सही बच्चे ध्यान रखें बच्चों कि जो पाई की वैल्यू होगी ना वो आपकी 22/7 है। खाली रेडियन में पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, लेकिन अदर जो डिग्री वगैरह है इसको छोड़ के अदर हर जगह के हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, पाई की जगह पर 22/7 यूज़ करते हैं। किसकी को छोड़कर, रेडियन मेजरमेंट को छोड़कर हर जगह हम यही इस्तेमाल करते हैं। चले अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपको बोला है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यूज़ करना है पाई की जगह पर कितना है बच्चों, 22/7, और आपको पहला सवाल दिया है 11/16 रेडियन यानी 11/16 रेडियन दिया है। इस बार बच्चों डिग्री मेजर निकालना है, तो डिग्री में क्या बताया था मैंने, तो आपको पता है कि सर नीचे रहता है पाई, ऊपर रहता है 180। क्लियर है ना इतना। रेडियन निकालते समय पाई ऊपर, डिग्री निकालते समय पाई नीचे, और रेशियो तो 180 और पाई का ही होता है, पाई और 180 का ना। तो बस याद रखना डिग्री ऐसे याद रखना, डी से डेनोमिनेटर, डी से डेनोमीटर, तो पाई कहाँ रहेगा, डेनोमीटर में रहेगा जब डी निकालोगे, डी वाला डिग्री निकालोगे। ठीक है, अच्छा बच्चों चलो चलते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, 11/16 180, पाई की जगह पता है 22/7 हो गया। ठीक है, तो 22/7 आया, तो 11 से काटा बेटा 2 पे कटा, 2 से काटा बेटा 90 पे, और 2 से काटा 8, ये आया 45। तो यहाँ क्या आया 45, सॉरी। ठीक है, 45 को हम करेंगे, ये आएगा 45 इंटू में 7, नीचे आया बच्चों 8, तो क्या आ जाएगा 7 पंजे 35 है ना, 7 5 35, 315/8, ये हमने पूरा बना दिया है डिग्री। अब आपको एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए आपको पता है सर मिनट सेकंड तक निकालेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों 8 को डिवाइड करेंगे 315 से, तो मुझे बताओ 8 तिया 24 है ना, क्योंकि 8 चौको 32 हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 8 तिया 24, 11 से 4 गया बेटा 7 आ जाएगा, यहाँ आ गया 5, 8 9 72, 8 9 जा 72, 3 बचा। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखोगे बताओ, तो 39 एंड 3/8 मिक्स फ्रैक्शन लिखना जिन बच्चों को नहीं आता है उन बच्चों को बता देते हैं कि बेटा कैसे लिखते हैं। ये आता कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवीज़र। कोशेंट कितना है 39, ये रहा, और प्लस यहाँ होता नहीं मिक्स फ्रैक्शन, प्लस ही है मतलब इसका, तो लिखते नहीं लेकिन है ना, और रिमाइंडर क्या है बेटा 3, और जो डिवाइड किया है डिवीज़र कितना है आपका 8 है। ठीक है, तो चले तो कितना आ गया परफेक्ट, ये 39 डिग्री परफेक्ट आ गया, और 3/8 डिग्री और बचा है। तो हमें इसको छोटा है 1 डिग्री से, तो कन्वर्ट कर देंगे बेटा मिनट में। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बच्चों, तो आपने पढ़ा है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्लियर, तो 39 डिग्री ये कैंसिल कर दो इसको, 4 2 जा 8, 4 से कटेगा बेटा 15 पे, 15 तिया 45/2, और ये आपका आ जाएगा मिनट। तो इसको भी अगर हम कन्वर्ट करें तो 45 का आधा क्या होता है 22.5 है ना, 22.5, तो कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट, और ये का हाफ मिनट आया। इसको भी चेंज कर देंगे बच्चों किसके में, हम सेकंड में। तो सेकंड में करने के लिए यहाँ पे फिर वही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इससे कैंसिल आ गया 30, तो 39 डिग्री 22 मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट, और आया बेटा 30 सेकंड हमारा आ गया, एग्जैक्ट आ गया। यानी कि 11/16 में कितने डिग्री कितने मिनट होते हैं हमने निकाल दिया। कितने होते हैं बच्चों, तो आपने देखा कितने हैं हमारे पास 39 डिग्री 22 मिनट्स और क्या है 30 सेकंड हमारे पास है। ठीक है, तो हमने कर लिया। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद का जो क्वेश्चन आपका है इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल अगला सवाल है आपका -4 रेडियन है, जिसको कन्वर्ट करना आपको बच्चों किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। कितना है, -4 रेडियन। तो माइनस तो आप जानते ही हो, माइनस तो क्या है, माइनस तो हमारे पास नेगेटिव है क्लॉकवाइज, -4 रेडियन है, ये सेकंड है। तो बच्चों निकालना है डिग्री मेजर। तो डिग्री में मैंने कहा था डी मतलब डेनोमिनेटर, तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर पाई नीचे 180 ऊपर। ठीक है, तो बोलो -4 है ना, -4 180, पाई की वैल्यू 22/7 होती है डिग्री में।
तो यहाँ से कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से कटा 11, तो माइनस तो बाहर रखो भाई ये, तो ये आएगा कितना 360 इंटू में आएगा बेटा 7, ये तो आएगा ना 360 इंटू 7 बट्टे में 11 आया, ये आएगा माइनस का, ज़रा यहाँ बताओ कितना आएगा। तो ये आया बेटा 7 जो 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25 बट्टे 11, ठीक है, डिग्री आ गया, डिग्री आ गया, परफेक्ट चाहिए। तो भाई चलो 2520 है, 11 से करेंगे 2 पे तो ये 22 आया बेटा, 3 और 32, 11 से फिर 2 पे गया 22 आया, तो 0 0, 11 नंबर कितना होता है बेटा 99। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे बोलो, माइनस तो बाहर आ गया, ये आएगा 229, 229 एंड 1/11, 229 सही 1/11 हमारा ये आ गया है। तो माइनस का 229 तो बाहर आ गया बच्चों, इधर क्या बचेगा 1/11 डिग्री, तो ये डिग्री आया, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस का 229, इसको चेंज करो फटाफट मिनट में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसको हटा दे यहाँ से, अरे हटा दे, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, तो इधर हमारे पास क्या है, तो यहाँ हमारे पास माइनस का 229 डिग्री चल रहा है, डिग्री लिखना भूल गया, तो ये कितना बेटा 60/11 आ गया, तो 60/11 बोलो कितना, तो इसको मिक्स वैसे लिख दूँ मैं, 11 पंजे 55, 5 बच जाता है, तो क्या आएगा 5 से ही 5/11, तो ये मिनट यहाँ क्या बचा बेटा ये वाला, ये भी मिनट में है, किस में चेंज करो, तो आप बोलोगे सर करेंगे सेकंड में, तो 5/11 इंटू में आएगा 60 और ये आएगा बेटा सेकंड, माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, ये कितना है बेटा 300/11 सेकंड, तो बदलो, तो ठीक है। अब पूरा सॉल्व नहीं होगा तो अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 11 दूनी 22, 8 बचा 0, 11 सेकंड, ठीक है। तो कितना आया माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड, और पीछे बस चिपका दो क्या अप्रॉक्स, पीछे अप्रॉक्स लिख देना। क्लियर हो गया सब बच्चों को, है ना, कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, तरीका समझ में आ रहा है बेटा सबको, ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है, दिख रहा ना। चलो बेटा आगे चलते इसके बाद का अगले सवाल के, ये 2 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, ठीक है, जो हमने किए थे। चेंज करना सबको आया ना, कैसे करना है तरीका, तो पहले डिग्री हमारे पास निकालेंगे, फिर मिनट निकालेंगे, फिर सेकंड निकालेंगे, ठीक है, पहले डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड। आराम से प्रैक्टिस कीजिए बेटा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बकाया दिक्कत है तो भाई कमेंट में लिख देना, प्रैक्टिस करवाएंगे बढ़िया। अगला सवाल है बच्चों, नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है 5π/3, ये बच्चों वाला सवाल दे दिया हमको, हमें निकालना है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर बोलो बेटा क्या होता है, तो जो आपको दे रखा है रेडियन, मैंने कहा डिग्री में पाई आता है नीचे, मतलब बच्चों वाला सवाल दे दिया बेटे, पाई से पाई कट गया, 3 से कटा 60 और 60 पंजे होता 300 डिग्री आंसर। इसका जो चौथा है इसका आंसर कमेंट में लिखो, जल्दी से फटाफट लिखना, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करके, यानी 7π/6 रेडियन आपके पास है, इसका आंसर आप लिख के बताइए। तो ये बच्चों हमने कर दिए है, पहला और दूसरा पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ। अब आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले सवाल, तो ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत खूबसूरती के साथ हम इसको समझेंगे, ठीक है। हटा दे बेटा ये आराम से, चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखो फटाफट, कमेंट कर मैं बताओ कितना आता है मेरे अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, तेज़ी के साथ जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, आओ बेटा थर्ड क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ, बात को समझना। कहता है कि अ व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन, एक पहिया है, एक व्हील है बच्चों, कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो आपको पता है कि जो आपका ये पहिया है, ये व्हील है, वो बच्चों 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, तो आपको ध्यान देना 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। अब फिर वो कहता है थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो पूछ रखा है कि बताओ 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। सर्कल के सेंटर पे बनाएगा, मैंने कहा था व्हील है, व्हील सर्कल जैसा होगा, तो इसके सेंटर पे वो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा। तो इस सवाल को करने का तरीका बता रहा हूँ। जो आपको 1 मिनट में रिवोल्यूशन दिया है ना बच्चों, पहले 1 सेकेंड का निकालो,
फिर अब 1 सेकंड का जब रिवोल्यूशन निकल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेकंड का निकालने के बाद आपको करना है कि इसमें जो मैंने बोला 1 सेकंड में जो भी आपका रिवोल्यूशन निकला उसको करने के बाद आप क्या करोगे, आप ये देखना कि एक रिवोल्यूशन में ये व्हील कितना चक्कर लगा रहा है। तो एक रिवोल्यूशन में पूरा चक्कर कितना लगाएगा, कोई बच्चा बताओ मुझे। जब एक चक्कर लगाएगा तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री घूमेगा, और 360 को हम रेडियन में 2 पाई कहेंगे, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री। तो अगर 360 होगा तो कितना आएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो जैसी आपका एक चक्कर में जितना एंगल बनाएगा 1 सेकंड में देखेंगे कितनी बार घूमा, तो उसको हम इस एक चक्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे आया, अरे नहीं आया, कम आया क्या, चलो पूरा बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो बेटा जो मैं कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। पहले तो हम चेक करेंगे दिया क्या है। तो क्या दिया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 360 रिवोल्यूशन। बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब बेटा मैंने कहा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, किसमें पूछा, सेकंड में, तो सेकंड में निकालो। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन बच्चों 1 सेकंड। तो मुझे बताओ ये 360 था डिवाइड 60, कोई आपत्ति किसी बच्चे को, क्योंकि बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अब हम 1 सेकंड का निकालें तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इससे कट जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, 6 रिवोल्यूशन। अब हम क्या चेक करेंगे, ये तो मैंने बता दिया 6 रिवोल्यूशन 1 सेकंड में लगे। तो हम लिखेंगे एंगल कितना बन रहा है 1 रिवोल्यूशन में। तो एंगल सबटेंडेड बाय व्हील इन बच्चों 1 रिवोल्यूशन। आराम से समझो बात को, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। तो बेटा मैं 2 पाई रेडियन लिख दूंगा तो कोई बच्चा घबराए नहीं, है ना बेटा। 1 रिवोल्यूशन में कितना हुआ है आपको पता है सर, 2 पाई बना है, 360 है। अब मुझे बताओ 1 सेकंड में कितनी बार घूमा, 6 बार, और एक बार घूमने में अगर 2 पाई बनाएगा तो 6 बार कितना, 12 पाई। तो हो गया आंसर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों एंगल सबटेंडेड बाय व्हील बच्चों, बाय व्हील इन कितने बेटा, 6 रिवोल्यूशन। 6 रिवोल्यूशन मतलब यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ 1 सेकंड। तो आप बोलोगे सर 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से, तो आंसर मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 2 पाई रेडियन। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, अरे हाँ या ना, क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है। तो बेटा क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, अगर आ गई है तो फटाफट एक बार इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से। अगर आ गई है तो सब बच्चे इसको नोट कर ले, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले जितने भी सवाल है बच्चों ध्यान से आप लोग समझोगे उसके बाद करोगे। क्लियर हो गया ना सबको, क्या कहा मैंने, तरीका क्या है, जिसमें पूछा है 1 सेकंड में पूछा तो सेकंड में कन्वर्ट करो, एक चक्कर का निकालो मल्टीप्लाई कर दो जितना भी लग रहे हैं 1 सेकंड में चक्कर, ठीक है बेटा। चले आगे, तो अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। आज आपकी पाठशाला में हम क्या क्या चल रहा, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेशन चल रहा। देखो ये इस जो हमने सीखा है उसकी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या क्या सीख चुके हैं हम लोग। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। चौथा सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान देना। कहता है बेटा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। क्या करना है बच्चों, आपको लोग फाइंड द डिग्री मेजर निकालना है। किसी सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड जो होता है उसको आपको बताना है, जबकि इस सर्कल का, एक सर्कल है बच्चों, जबकि इस सर्कल का रेडियस है बच्चों 100 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस है मेरे बच्चों कितना, 100 सेंटीमीटर रेडियस है, यही मान लो 100 सेंटीमीटर रेडियस है। और यहाँ बच्चों आपको निकालना है क्या, किधर क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना थीटा।
ठीक है। और फिर बोल रखा है बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर, यहाँ दिख रहा है बच्चों 22 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, 22 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ आर्क है बेटा, 22 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ आर्क है। अब मैं यहाँ जो बात लिख रहा हूँ ध्यान समझना, फिर आपको कहानी बताऊँगा क्या करनी है, कहानी समझाएंगे फिर करना क्या है। रेडियस है बच्चों 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क देखा कल का सवाल आ गया सर्कुलर सिस्टम वाला, लेंथ ऑफ आर्क एल है बच्चों 22 सेंटर। अब चक्कर ये है मैंने कहा था कि सर्कल के सेंटर पर जब भी एंगल बनेगा रेडियन में बनेगा, लेकिन इसने क्या बोला है बच्चों डिग्री में निकालना, तो पहले हम रेडियन में निकालेंगे फिर कन्वर्ट कर देंगे। तो मुझे बताओ हम क्या लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड एट दी कहाँ बच्चों सेंटर ऑफ सर्कल, क्या बच्चों सेंटर ऑफ सर्कल, थीटा इक्वल्स टू होता है बेटा एल बाई आर, और ये निकलता है किस में है रेडियन में, एल बोलो 22, आर बोलो बेटा 100, ये आ गया बेटा किस में रेडियन में। अब मैंने कहा कि हमें चाहिए किस में, ये तो मेरा आया हमें चाहिए डिग्री मेजर में, डिग्री मेजर में क्या होगा मुझे बताओ। तो जो आपको दे रखा है डी से डेनोमिनेटर, तो पाई कहाँ रहेगा नीचे, और यहाँ आएगा बेटा 180। अब मुझे तो 0 से 0 कैंसिल है ना, और यहाँ बोलो 22/10 यह है बेटा 180, और पाई सॉरी 18 है तो कट गया 22 × 7, 22 से 22 कटा, 2 से कटा 5 पे, 2 से कटा 9 पे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, 2 से किस पे कटा बेटा 5 पे, ये किस पे कटा बेटा आपका, ये गया है किस पे 2 पंजे 10 और 2 नंबर कितना आया बेटा 18 आया है। अब मुझे बताओ ऊपर आया 63 नीचे आया 5 और ये आ रहा है डिग्री एग्जैक्ट चाहिए, तो क्या बच्चों इसको लिख सकता हूँ मैं 12 पंजे 60 और 3, तो आप बोलोगे कि सर 12 तो डिग्री हो गया, यहाँ 3/5 इसको चेंज कर दो आप मिनट में, तो ये इससे कटेगा तो 12 पंजे 60, तो 12 तिया कितना होता है बेटा 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट हमारा सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा डिग्री में। और रेडियन में मैंने आपको बता दिया रेडियन में कितना बनना था बेटा 22/100, ठीक काटते तो 11/50 आता। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर समझ में आ रही है बच्चों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, ठीक है। और नहीं समझ में आ रही है तो बेटा कमेंट में लिख के बताओ कि सर और बेहतरीन पढ़ाओ, हटा दे बेटा। तो उसके बाद हम अगर बात करें अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं नेक्स्ट वाला। ध्यान से सवाल पढ़ो पहले, उसके बाद सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं, सॉरी 5th था ना, पहले 6th कहाँ आ गया, पहले 5th पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5वें सवाल की तरफ चल रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, कहता है कहता है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है बच्चों, एक सर्कल है मेरे बच्चों, इसका जो डायमीटर है पूरा पूरा ये है बेटा 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस बोलो, तो बोलो सर अगर ये सेंटर है तो रेडियस 20 होगा, हाँ या ना। अगर ये सेंटर है तो रेडियस कितना होगा बेटा 20, तो ये 20 तो ये 20। फिर कहता है बच्चों द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड समझते हो, कॉर्ड बेटा क्या है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पार्ट में ब्रेक करता है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल, ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पार्ट में ब्रेक करता है, माइनर और मेजर में कर सकता है या बराबर भी कर सकता है। बराबर करेगा तो डायमीटर है, जैसे ये डायमीटर है, और अगर छोटा बड़ा तो कॉर्ड है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो कह रहा है ये भी जो है बच्चों 20 है, ये भी जो है आपका कितना है, ये भी आपका बच्चों 20 है, कितना है ये 20 है 20 है सेंटीमीटर। ये कॉर्ड है, ध्यान देना, लेंथ ऑफ आर्क नहीं, ये कॉर्ड है। और फिर आपसे बोला फाइंड दी लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, तो आपको एल निकालना है। तो बेटा एक काम करूँ मैं, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिख तो रहा ना 20 है ये, और ये निकालना है एल। अब पहले हम निकालेंगे थीटा। अब बात को समझो, ये ओ मान लेते, ये ए मान लेते, बी, क्या दिख रहा है सब बच्चों को सही से, है ना। तो बेटा क्या आया, मैंने बोला कि ये है थीटा, ये है कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, ये है रेडियस, और आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो अगर थीटा मिल जाए तो थीटा इक्वल्स टू L/R, और थीटा मिलने के साथ साथ रेडियन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरी बात को सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो पहली चीज़ बच्चों ध्यान से, डायमीटर जो आपको दिया है, डायमीटर दिया है बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर रेडियस बता दो इसकी, तो रेडियस है R, रेडियस कितनी होगी बच्चों 20 सेंटीमीटर। और फिर आपको जो लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कि मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क,
लेंथ ऑफ आर्क पता है क्या? नहीं है तो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। और एक चीज़ और नहीं पता थीटा, लेकिन एक चीज़ पता, अगर आप देखो ओ ए, ये ओ ए देखो 20 है, हाँ या ना, ये भी रेडियस है। ओ भी देखो बेटा ये 20 है, और ए बच्चों ये 20 है, ये सारे मिलके 20 सेंटीमीटर है। और जब किसी ट्राइंगल है, देखो त्रिभुज बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल होती है बच्चों, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिखें देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज़ एन, क्या होगा बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि इसका थीटा कितना होना चाहिए? फिर 60 डिग्री होगा। आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका हर कोण कितना होता है? हर एंगल 60 डिग्री का। लेकिन मेरे को चाहिए रेडियन में, तो लिखेंगे बच्चों रेडियन। अब मैंने कहा था रेडियन की जब भी बात होगी तो क्या सिखा रखा मैंने कि जो आपको डिग्री दिया है तो पाई ऊपर आएगा, नीचे ये आएगा बेटा। तो ये इससे कटेगा 3 पे, तो ये π/3 रेडियन आ गया। बस सवाल हमारा ख़त्म। अब बताना एंगल, तो अब क्या आ गया? एंगल तो आ गया, तो हम लिखेंगे लेंथ निकालने। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू होता है L/R, पर इस बार L निकाला तो थीटा इंटू R हो जाएगा। अरे इस बार क्या निकालना है? L निकालना है, तो क्या लिखोगे आप लोग? थीटा इंटू R हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू बताओ फटाफट, π/3, पर ये है बेटा 20, तो आंसर आएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आप 22.7 या फिर 3.14 रख सकते हो। यहाँ पाई 180 डिग्री नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ आपको क्या निकालना है बच्चों? लेंथ ऑफ आपको आर्क निकालनी है, तो हमने निकाल दिया। क्लियर है कैसे किया? डायमीटर से बच्चों रेडियस निकाला, कॉर्ड दे रखी है 20, तो पता क्या कि ट्राइंगल है, इसमें तीनों जो साइड्स है वो सेम है, तो ओ ए बी इक्विलेटरल होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेटा हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 का होता है। तो 60 डिग्री जैसे आया, मैंने इसको कन्वर्ट किया है बच्चों रेडियन में, तो क्या करते हैं? पाई ऊपर 180 नीचे, कैंसिल करेंगे बच्चों तो आएगा π/3, है ना। जैसे ये मिला तो हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल देंगे। सबको समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर बेटा समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करो, ताकि वो भी समझे इस बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं, चले फिर अगले सवाल की तरफ हम चले बच्चों। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 6 वाला। पॉज करके इसको नोट करो बढ़िया से, पॉज करके इसको नोट करो बढ़िया से सब बच्चे। अगले सवाल की तरफ चले बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला इसके बाद का क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चल रहे हैं। कहता बच्चों 6 कहता इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि 2 सर्कल है, एक सर्कल ये है बच्चों, एक सर्कल ये है ना। थोड़ा ठीक बनाए, थोड़ा ठीक बनाते हैं भाई। एक सर्कल ये है बच्चों, एक सर्कल ये है, 2 सर्कल है। कहता है दोनों सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये L, ये दोनों सर्कल की सेम है। लेंथ ऑफ आर्क बच्चों सेम है दोनों सर्कल की। और अब वो कहता है क्या? एक पर एंगल बनना है 60 डिग्री का, और एक पर बन रहा है बेटा 75 डिग्री का। तो दोनों की रेडियस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है कि हम एंगल नापने के लिए लेंथ ऑफ आर्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब लेंथ ऑफ आर्क ही सेम हो गई है तो ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? तो कारण क्या है? डिस्टेंस के बढ़ने या घटने से एंगल घट बढ़ जाता है। पढ़ाया था ना, थीटा और आर का रिलेशन बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल को अगर हम करना चाहें तो कैसे करोगे? पहले तो आपको पता है कि जो ये डिग्री आपने सेंटर पर लिखा है ना बेटा, ये रेडियन में होना चाहिए, तो इसको भी रेडियन में चेंज करेंगे, इसको भी करेंगे। तो बताएंगे कैसे कैसे होगा। तो पहले बच्चों हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट रेडियाई R1 एंड R2, ये हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया है कि दोनों की रेडिया बच्चों, एक की R1 है, एक की बच्चों R2 है। ध्यान से बात को समझिए। तो पहले का θ1, तो एंगल निकालते हैं 60 π/180 रेडियन में चाहिए। तो बेटा इससे कैंसिल, तो ये पाई कितना आ गया 3, और ये किस में आ गया बेटा? रेडियन में। θ2 बताओ 75 इंटू में π/180 कैंसिल किया इसको 5 से, तो ये 15 आएगा, या सीधे कर दो फिर 15 से। 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 5 π/12 आ जाएगा ये, ठीक है, डायरेक्ट ही। अच्छा, अब आपको बोला है कि ये बताइए कि इसका रेशियो क्या होगा। तो बेटा रेशियो
ऑफ दियर रेडियाई। अच्छा ठीक है, अब पहले समझाते हैं। अगर मैं वह समझाऊँ, अगर बच्चों मैं यहाँ पर कहूँ, मेरी बात को ध्यान समझना, थीटा का रिलेशन आर के साथ अपोजिट होता है। तो बेटा अगर मैं θ1 अपॉन θ2 कहूँ तो आप बोलोगे सर आप R2/R1 कहो, क्योंकि रिलेशन उल्टा होता है। अरे हाँ या ना बताओ, है ना ऐसा। और अब मेरे को रेशियो चाहिए किसका, R1/R2 का रेशियो चाहिए, तो आप बोलोगे θ2/θ1 होगा। अरे क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? मैंने क्या समझा रहा हूँ, थीटा का रिलेशन आर के साथ अपोजिट होता है। तो अगर ये θ1 अपॉन θ2 है तो उल्टा है, तो R2 ऊपर आना चाहिए और R1 नीचे, उल्टा है। और सेम है तो क्या आएगा, R1 अपॉन R2। अब उल्टा है तो अपोजिट है, रेसिप्रोकल, यानी कि क्या है ये, इसका क्या इन्वर्सली रिलेशन है ना। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, R1 ऊपर आ गया, R2 नीचे आ गया, तो क्या बन गया θ2 अपॉन θ1। इतना समझ में आया तो बताओ, नहीं तो डिटेल बताते हैं। डिटेल में कैसे करोगे बताओ। तो बेटा R1 अपॉन में R2 निकालना है, तो मुझे बताओ फॉर्मूला होता है L बराबर, सॉरी थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L/R। तो R क्या होगा बेटा, L/θ होगा, हाँ या ना। तो यहाँ लिखो L तो सेम है θ1, इसका भी L सेम है θ2, है ना, ऐसे ही होगा। L से L कैंसिल, θ2 कहाँ आएगा बेटा ऊपर, θ1 कहाँ आएगा बेटा नीचे, ठीक है। तो वही तो आ गया ये जो मैं बोल रहा था। तो इसलिए आप डायरेक्ट करना, ऐसे डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला लगा दो, क्लियर है ना। तो मुझे बताओ तो अब क्या होगा, R1/R2 θ2 की वैल्यू 5π/12, θ1 की वैल्यू π/3, पाई से पाई कैंसिल, 3 4 12, तो आया बेटा 5/4। तो आंसर क्या आएगा, 5:4 आपका आ जाएगा। ये ध्यान देना, ठीक है। और जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैं इसी को अभी अप्लाई करने वाला हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर ऐसे मैं आपको बताता हूँ। ये समझ में आ गया ना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने वैसे बता दिया डिटेल में कैसा होता है। अब देखो डायरेक्ट करता, अगर डायरेक्ट करता तो क्या करता। तो अगर ये आपको समझ में आ गई है ये वाली बात तो बहुत ही बेहतरीन बात है। तो बताओ R1 अपॉन R2 सीधे लिख देता मैं क्या, θ2 अपॉन θ1। θ2 बताओ तो आप बोलते θ2 तो है 5π/12, θ1 बताओ तो आप बोलते सर π/3, पाई से पाई उड़ा दो, 3 से आएगा 4, तो आएगा बेटा 5/4, आंसर आएगा 5:4। तो आपको ऐसे ही करना है ये पेपर में सॉल्व भी, ठीक है। आ गया समझ में, हाँ या ना बताऊँ। फटाफट नोट कर लो तेज़ी के साथ, फटाफट नोट करो। और जिसको ये कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं आया तो इसको भी लिख लेना बेटा साथ में, ठीक है, लिख लेना ताकि कॉन्सेप्ट मजबूत रहे हर बच्चे का, ठीक है। आ गया समझ में। चलो आगे अगले सवाल की तरफ चले बेटा, अगले सवाल की तरफ चले बेटा। अगला सवाल देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको 3 पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट सोल्व कराऊंगा, बकाया आप मुझे 2 पार्ट का आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सवाल सुन लो पहले बढ़िया से। क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज़ 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है बच्चों, ये रहा एक पेंडुलम है, ये रहा बच्चों जो स्विंग कर रहा है ऐसा, और इस पेंडुलम की लेंथ है 75, हम समझते हैं ये मेरे लिए आर का काम करेगा। यहाँ बेटा थीटा निकालना है। वो कह रहा है पहले आर तो फिक्स है 75, लेकिन वो कह रहा है स्विंग्स लेंथ 75 सेंटी, लेंथ 75 सेंटी एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क। आर्क कर रहा है, देखो पहली जो आर्क है, अगर ये आर्क पहले में 10 बनाता है तो बताओ थीटा कितना होगा। तो थीटा बोलो तो आप बोलोगे सर L/R होगा। तो L बोलो बना रहा है 10 और यहाँ आया बेटा 75, तो कैंसिल करो, 5 2 10, ये आएगा 15, तो आंसर आया बेटा 2/15 रेडियन। आया समझ में। अब दूसरे का आंसर बताओ, अगर लेंथ ऑफ आर्क 15 है और रेडियस तो ये है, डिस्टेंस फिक्स है, तो मुझे बताओ अगर ये स्विंग 15 करेगा, अभी पहले केस में 10 कर रहा था, अब थोड़ा बढ़ा के 15 कर देगा तो थीटा कितना बनेगा फटाक से। और फिर थर्ड वाला अगर L21 बना दे और बड़ा कर दे, क्या क्या पहले 10 किया फिर 15 पे गया फिर 21 पे चला गया, 20 बन जाएगा, तब बताओ थीटा क्या होगा। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है, तुरंत। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में 3.2। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए सभी बच्चे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।